आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, मीन डेविएशन मीन, मीडियन और मोड तीनों से कैलकुलेट होता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है बेस्ड ऑन मीन, तो ये कैलकुलेट होगा ओनली बाय मीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों नहीं निकालने पड़ेंगे, सिर्फ मीन से ही ये कैलकुलेट होगा। प्लस इसके जो फॉर्मूले हैं वो मीन से मिलते जुलते हैं। आपको पता है मीन में टोटल फॉर्मूले कितने थे? क्या आपको याद है कि मीन में टोटल फॉर्मूले कितने थे? मीन में कितने फॉर्मूले थे? 9। यस, तो इसके फॉर्मूले भी कितने होंगे? 9 होंगे। सबसे पहले मीन अगर हमने पढ़ा है तो मीन में हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं एक्चुअल मीन को। ये ध्यान रहे, डायरेक्ट मेथड में हम एक्चुअल मीन को यूज करते हैं। दैट मीन्स हम करेंगे x माइनस एक्स बार, हम करेंगे x माइनस एक्स बार। जो डेविएशन लेंगे वो हम x से लेंगे। जैसे अभी आपको याद होगा मीन डेविएशन में हमने किया था, x माइनस एक्स बार किया था, पर वहां प्लस माइनस को इग्नोर करते थे। यहाँ प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करना है, यहाँ प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समेशन d स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। बस हमारा जो ये डेविएशन आएगा इसका स्क्वायर कर देना है और उसका अंडर रूट कर देना है। दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा आएगी हमारे पास, इसलिए हम क्या कर देंगे, डी स्क्वायर की जगह एफ डी स्क्वायर कर देंगे और उसके एवरेज का रूट कर देंगे। आपने एक बात नोटिस करी, क्या मीन डेविएशन में भी हम एवरेज कर रहे थे जो हमारा डिफरेंस आ रहा था उसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसका हम एवरेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे उसका अंडर रूट कर रहे हैं क्योंकि हमने वैल्यू को स्क्वायर किया है। आप अगर थोड़ा सा क्लोजली इसको समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि मीन डेविएशन में हमने डिफरेंस निकाला, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा, इसलिए हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने अंडर रूट भी नहीं किया। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने मीन डेविएशन निकाला, प्लस माइनस का ध्यान रखा, उस प्लस माइनस को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया और उस स्क्वायर के इफेक्ट को हटाने के लिए हमने अंडर रूट किया। ऐसे आप समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बनाने वाले ने यही सोचा होगा, पर अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बोलिए, इज दैट क्लियर? ये तीनों फॉर्मूले क्लियर है? डी एक्स बार से आप डिनोट कर सकते हैं उसको। देखिए, दो चीजें ही हैं ओवरऑल, x माइनस एक्स बार और x माइनस ए। जनरली हम इसको d लिखते हैं और इसको dx लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको d डिनोट कर दीजिए, d x बार डिनोट कर दीजिए, जस्ट ए सिंबल। आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, मीनिंग हमारा इससे रहेगा। समझ गए? dx हम जब x माइनस अज्यूम मीन करते हैं तब हम dx लिखते हैं।
तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसको सिर्फ डी लिख दीजिए और इसको dx लिख दीजिए। ये x बार मैंने रिप्रेजेंट करके दिया है आपको। इज दैट क्लियर? बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे नहीं आए, मैं पूछ लेता हूँ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आगे सब लोग? देखिए आप सब, मैंने सर को बोल दिया है, वो आपको एग्जैक्टली 10 o'clock फ्री कर देंगे, तो कल से आप ऑन टाइम ज्वाइन करें और उनकी क्लास भी आप एग्जैक्टली 9 o'clock स्टार्ट करें, वरना ऐसे सारी क्लासें डिले हो जाएगी एक के पीछे एक। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से, कुछ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ मीन से कैलकुलेट होगा, मीडियन और मोड से कैलकुलेट नहीं होगा। इसमें भी 9 फॉर्मूले वही होंगे जो 9 फॉर्मूले मीन निकालने के लिए होते थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज, और उसमें डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि हम एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालेंगे। दैट मीन्स हम x माइनस एक्स बार करेंगे तो हमारे पास डेविएशन निकल के आएगा। उस डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे और उसका एवरेज करके अंडर रूट कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है तो उससे मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी के? नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम यूज करेंगे अज्यूम मीन।
मतलब यहाँ पे हम जो डेविएशन निकालेंगे x माइनस ए निकालेंगे और उसको dx से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला रहेगा समेशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। समेशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एड ऑन हो जाएगी, ठीक है, और दोनों में सेम ही फॉर्मूला रहेगा, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर अंडर रूट। बोलिए क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा शॉर्टकट। नेक्स्ट बारी आती है स्टेप डेविएशन मेथड। आप जानते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में कोई भी चेंज नहीं है, सिमिलर टू शॉर्टकट ही है वो, बस एक छोटा सा चेंज है, और वो क्या है ये। आप x माइनस ए तो करेंगे पर उसको डिवाइड कर देंगे अपॉन आई से, तो हम इसको dx और डैश से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा चेंज होगा, समेशन dx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर अंडर रूट और लास्ट में इंटू आई हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर इंटू आई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन n का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इंटू आई। दैट्स इट। हाँ अंजलि बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा? ये आपके सारे फॉर्मूले हमने लिखा दिए, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अभी कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना हो यहाँ तक ले लो। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, मतलब कि अपॉन आई किया हुआ है, अपॉन एन इन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट, और अंडर रूट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं। शॉर्टकट में और स्टेप डिवीजन में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना सा है कि dx निकालते टाइम पे हमने i से डिवाइड किया है स्टेप डिवीजन में, इसलिए हम बाद में फाइनल फॉर्मूले में i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोले यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो आराम से। ऐसे फॉर्मूले की सीट आपको मोबाइल ऐप पे भी मिल जाएगी बेटा अपने, वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, प्रिंटेड सीट है, वहाँ से आप ले लेना। चलिए क्वेश्चन पे चलें फिर, अगर फॉर्मूले में डाउट नहीं है तो क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अच्छा अगर हमें कोई मेथड नहीं दे रखा कि कौन सा लगाना है तो हम कौन सा लगाएंगे? अगर हमें ना दे रखा हो कि कौन सा मेथड लगाना है तो हम कौन सा लगाएंगे, शॉर्टकट या डायरेक्ट? तो देखिए इसका मैं आपको भी लॉजिक बताऊंगा।
कि इट डिपेंड्स, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। जिसमें हमारा टाइम बचेगा हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। एक्स दे रखा है आपको 25, 27, 31, 32 एंड 35। आपको बोला है डायरेक्ट मेथड से भी बताओ और शॉर्टकट मेथड से भी बताओ। अभी बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड से बताने के लिए आपको मीन चाहिए, तो मीन निकालने के लिए टोटल चाहिए। बोलो टोटल कितना आ रहा है? वन 150 आ रहा है क्या टोटल? ओके, तो 150 अपॉन एन कितना है? तो मीन आ जाएगा आपका 30। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अब हम अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो करेंगे x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू डी। ये करना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स बार करते हैं। 25 माइनस 30 माइनस 5, 27 माइनस 30 माइनस 3, 31 माइनस 30 1, 32 माइनस 32 और 35 माइनस 35। इस d का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25, 9, 1, 4, 25। बस इतना ही करना है। टोटल कर दो इसका, डी स्क्वायर का टोटल कर दो, डी स्क्वायर का टोटल, समेशन डी स्क्वायर टोटल बोलो 64। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, फॉर्मूला क्या लिखवाया था? समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। तो 64 अपॉन एन, एन कितना है? 5 का अंडर रूट। बोलो कितना आता है? कितना आता है? टू 2.2 बोल रहे हैं। 2.2 सही है क्या? 3.57 चेक करो एक बार। आई थिंक 3.57 सही है। थ्री पॉइंट फाइव सेवन। अब अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड की, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? x माइनस ए डी एक्स आएगा, उसके लिए a मानना पड़ेगा। बोलो a कितने को माने? a कितने को लें? अज्यूम मीन किसको लें? 31 को। चलो 31 को ले लो, कोई बात नहीं, 31 को ले लो। अगर हम 31 को a लेते हैं तो हम करेंगे 25 माइनस 31 माइनस 6, 27 माइनस 31 माइनस 4, 31 माइनस 31 0, 32 माइनस 31 1 और ये 4। ओके, dx स्क्वायर 36, 16, 0, 1 एंड 16। दोनों का टोटल करना पड़ेगा आपको, दोनों का टोटल कर दो। -5 और इसका टोटल कितना आ रहा है? 69। ओके, चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स
एन का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये आ गया डी एक्स स्क्वायर 69/5 माइनस -5/5 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ओके, बोलो कितना आएगा? 69.5 69/5 कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ। 69/5 13.8 माइनस 1 का अंडर रूट। टोटल आंसर 6.63 नहीं 6.63 नहीं होगा बेटा। देखो आपने एक बात गौर करी, चलो पहले आप कर लो फिर बताता हूँ। कर लिया सबने क्वेश्चन? किसी के डाउट है? आंसर सेम है, सेम रहेगा आंसर। जैसे मीन में कोई भी फॉर्मूला लगाने पे आंसर सेम रहता है, वैसे ही स्टैंडर्ड डिवीजन में भी कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर सेम रहेगा। ओके चलिए, अब देखो एक चीज आपने नोट करी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे था 64.64/5 करोड़, और यहाँ पे अपने गौर किया हो अगर 69/5 और -5/5, तो आंसर तो यहीं पे सेम हो गया था। समझ गए? चलिए, बोले बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है x दे रखा है, f दे रखा है, और कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हमें मेथड दे रखा है? कौन सा मेथड लगाना है ये लिखा है क्या? कौन सा मेथड लगाना है ये लिखा है क्या? नहीं लिखा। पहले देखते हैं। 2 4 6 8 10 12 एंड 15। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 15 20 25 फिर से 25 फिर 20 और फिर 8। मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? एफ एक्स। मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? एफ एक्स 10 60 120 200 250 240 और 120। टोटल कर दो, एन का भी टोटल कर दो और एफ एक्स का भी टोटल कर दो। 1000 एंड 118। मीन कितना आ रहा है? एन का टोटल चेक कर लो।
38.47 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? मीन तक, मीन निकालने तक की बात क्लियर है? अब आप समझना मेथड का सिलेक्शन कैसे करना है। देखो, अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाता हूं तो मुझे x माइनस एक्स बार करना है। बोलो, अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाता हूं तो मुझे x माइनस एक्स बार करना है, और अगर मैं शॉर्टकट मेथड लगाता हूं तो मुझे x माइनस अज्यूम मीन करना है। बात ये है कि हमारा x क्या कंप्लीट डिजिट में है या पॉइंट्स में है? हमारा जो x बार है कंप्लीट डिजिट में है या पॉइंट्स में है? पॉइंट्स में है। तो अगर हम x माइनस एक्स बार करेंगे तो वो भी पॉइंट्स में आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे वो भी पॉइंट में आएगा, तो हमारे लिए टिपिकल होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, तो आप ऐसा मान के चलिए, मेरा सजेशन ये है, बाकी आपकी चॉइस है, कि अगर x बार कंप्लीट डिजिट में हो तब तो आप लगाइए डायरेक्ट मेथड, और अगर x बार पॉइंट्स में हो तो आप लगाइए शॉर्टकट मेथड, जिससे हमारा टाइम सेविंग होगा। समझ में आया लॉजिक? अगर x बार कंप्लीट हो, जैसे 8 होता, तो डेफिनेटली हमें डायरेक्ट लगाना चाहिए, टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लगाएंगे, x माइनस ए इक्वल्स टू डी एक्स। ए अज्यूम करेंगे। अब ए अज्यूम करने में भी मैं बता दूं, आपको स्कूल में बोला जाता है कि आप बीच की वैल्यू सेलेक्ट करें, ठीक है, पर मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट करें, जिससे आपकी सारी फिगर पॉजिटिव आएगी, तो प्लस माइनस में गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करें जिससे सारी फिगर पॉजिटिव होगी, तो आपको गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए, तो 2 कर लेते हैं, तो आ जाएगा 0 2 4 6 8 10 13। ओके, अब हमें चाहिए क्या? एफ डी एक्स। तो ये जो डी एक्स आया है इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो। 0 30 80 150 200 200, तो ये हो जाएगा 104। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब देखो, मुझे चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे करने से पहले मुझे आप ये बताओ कि ये एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर है या एफ डी एक्स इंटू एफ डी एक्स है? ये जो टर्म मैंने लिखा है ना, एफ डी एक्स स्क्वायर, तो ये एफ डी एक्स का स्क्वायर है या एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर है? यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि ये अगर आपने गलत कर दिया ना तो एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। इट्स एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर और इट्स एफ डी एक्स इंटू एफ डी एक्स। Then write one is first. Write one is first, मतलब f इंटू डी एक्स स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपका आंसर सही है या गलत है वो अलग मैटर है, पर आगे गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। बोलने में, देखने में ऐसा लगता है कि एफ डी एक्स का स्क्वायर है, बट ये एफ डी एक्स से स्क्वायर नहीं है, ये डी एक्स के स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, ठीक है। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। हमने dx निकाला हुआ है, ये देखो यहाँ पे, तो पहले तो हम निकालेंगे dx का स्क्वायर। हमने dx निकाला हुआ है, तो पहले तो हम निकालेंगे dx का स्क्वायर, और फिर इस dx के स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा f dx स्क्वायर।
एक तरीका तो हमारे पास ये है कि पहले dx स्क्वायर निकालें और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। दूसरा तरीका ये है कि एफ dx को एक बार और dx से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिक dx स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए आप कौन सा लगाना पसंद करेंगे? ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अलग से आप dx स्क्वायर निकालें, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, या फिर जो एफ dx आया हुआ था उसको एक बार और dx से मल्टीप्लाई करें। आंसर दोनों में सेम रहेगा। रिप्लाई बिल्कुल, आपको सेकंड ही करना है। आपको सेकंड ही करना है बेटा, क्यों डबल मेहनत करनी है? ये निकला हुआ है dx से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 13 इंटू 104 कितना आ रहा है? टोटल कर दो, इसका भी और इसका भी, दोनों का टोटल कर दो। 8425। और इसका 6232। अरे अलग अलग टोटल क्यों बता रहे हो? 6232 है क्या? इसका टोटल क्या है? 764। हो गया? फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 6232 अपॉन 118 माइनस 764 अपॉन 118 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सबसे पहले 6232 डिवाइड बाई 118 करो। 6232 डिवाइड बाई 118 करो, 52.81 माइनस 764 अपॉन 118 का होल स्क्वायर। सेवन 64 अपॉन 118 का होल स्क्वायर। 41.92। अब माइनस करके अंडर रूट कर दो। थ्री पॉइंट थ्री आ रहेगा आंसर। आंसर अंडर रूट भी करो, अंडर रूट नहीं किया शायद आपने। अंडर रूट करने के बाद आंसर थोड़ी आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। चलो
क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज दोनों में क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 एंड 7 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 7 होमवर्क है आपका। और 23 का ए पार्ट अभी करेंगे हम। लिखो आप 23 का ए पार्ट करना स्टार्ट करो। आप करेंगे 23 का ए पार्ट। 23 का पार्ट ए करना है आपको। स्टार्ट हो जाइए।